अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग गुड। मैं भी बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। सो वी आर बैक विद अनदर वीडियो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। आई हैड बीन बिजी ओवर थिंग्स। सो या आज संडे था, सो वी डिसाइडेड टू गो टू द लॉन्गलीड सफारी पार्क। इट इज़ लाइक 2.5 hours अवे फ्रॉम आवर हाउस, लेकिन हम लोग रॉन्ग वे चले गए। सो इट टुक ऑलमोस्ट 3 hours एंड या वी आर फाइनली हियर। आप एंटर होते हो, सबसे पहले अपने टिकट्स आपने वहाँ पे शो करनी होती हैं। इफ़ यू हैव गॉट देम ऑनलाइन, एंड टिकट्स भी वेरी करती हैं। दे आर बेसिकली £45 इफ़ यू बाय इट ऑन द टाइम, अगर आप उस वक्त आके बाय करते हैं। एंड सिंस वी गॉट देम बिफोर, सो वी गॉट देम फॉर £39.9। लेकिन रेंज है 39 से 49 तक, पीक एंड ऑफ पीक के हिसाब से। सो ये इनका बहुत बड़ा सा पैलेस है और बहुत प्यारी सी जगह है। अनफॉर्चुनेटली वी कुडंट गो इन, सो वी जस्ट स्टार्टेड द सफारी। एंड आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी वी डिड नॉट स्टार्टेड एक्चुअली। यहाँ पे शुरू में कुछ शीप्स थी और उसके बाद नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सफारी। यहाँ पे आपने पहले टिकट्स अपनी शो की कि येस वी आर डन विद दोज, और नाउ you can see safari drive through and now from here we are starting। और जहाँ से हम लोग एंटर हुए वहाँ से इस गेट तक आने में it took 15 minutes। so first of all we had these ostrich, ये बिल्कुल रोड ब्लॉक करके खड़ी हो गई थी and we couldn't just go through it took like almost 10 to 15 minutes when they moved। और फिर cars चलना शुरू हुई and we could also move ahead। ना यू कुछ सी कि वो लोग साइड पे हो गई हैं एंड नाउ वी आर मूविंग एंड दे वर सो क्यूट। लिटरली आपको आंखों में आकर देख रही थी उसमें से, विंडोज़ में से। ये देख सकते हैं, मैंने बिल्कुल साइड विंडो से अपनी इसको वीडियो ली है। एंड देन दिस वाज द अफ्रीकन जंगल, जहाँ पे आप जिराफ्स और ज़ीब्रास को देख सकते हैं एंड यू कुड एक्चुअली फीड देम। बट हम लोग उस टाइम से बाहर थे, उस लाइक इट वाज 2 to 3 और हम लोग सफारी पूरी नहीं कर पाए तब तक। सो या वी कुडंट फीड देम। अब ये बहुत प्यारे से फ्लेमिंगोज थे, इनका कलर इतना प्यारा होता है। पिंक द फर्स्ट टाइम आई सॉ देम इन रियल वाज इन US, जहाँ पे उनका न्यू जर्सी कॉर्बिन ज़ू पार्क था एंड दे वाज सो वंडरफुल। और यहाँ पे मैंने दोबारा देखा, इट वाज जस्ट बियॉन्ड ब्लेसिंग एक्सपीरियंस। नाउ यू कुड सी द फार्म एनिमल्स। और उसके बाद अब आप देखिए, हम मंकी किंगडम में एंटर हो चुके हुए हैं एंड आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट पार्ट, जहाँ पे मंकीज़ जो है आपकी तरफ अट्रैक्ट होकर आते हैं। बेसिकली आप कुछ दिखाते हो तो वो आते हैं। विंडोज़ खोलना अलाउ नहीं होती, बट अ लॉट ऑफ पीपल वर ओपनिंग विंडोज़ एंड गिविंग देम बनानाज एंड वी डिड नॉट डू इट। मैं अपने बच्चे के लिए स्ट्रॉबेरीज और पोमीग्रेनेट लाई थी साथ में, तो माई हस्बैंड स्टार्टेड शोइंग देम द स्ट्रॉबेरी। फिर एक मंकी हमारे पास आया, फिर एक आया, तो उसके बाद वो उतरता ही नहीं है और उसके पीछे पीछे दूसरे तीसरे मंकीज़ भी आना शुरू रहते हैं। दिस इज़ हाउ यू अट्रैक्ट द मंकीज़, बाय शोइंग देम समथिंग। वी शोड देम द चिप्स एम्प्टी रैपर्स, पर वो उस पर नहीं आ रहे थे। और उसके बाद विंड स्क्रीन पर आकर बैठ जाते हैं। बट वन मोर थिंग टू बी केयरफुल इज़ कि ये डेंजरस भी होते हैं, इन द सेंस कि आपकी विंड स्क्रीन को तोड़ भी सकते हैं, बिकॉज द वे दे जंप फ्रॉम वन कार टू अनदर कार। एंड यू कैन सी अनदर मंकी वाज कमिंग, और ये भी आके हमारी कार के ऊपर बैठ जाएगा। लुक, देयर इज़ 2 सेकंड मंकीज़ देयर एज वेल, और राइट साइड पे एक थर्ड मंकी भी आ गया था हमारे पास। एंड दिस इज़ हाउ वी इन्जॉयड देम। फिर उसके बाद आपकी साइड विंडोज़ पे भी आना शुरू रहते हैं, साइड मिरर पे आके बैठ जाते हैं। वन ऑफ द मंकीज़ लाइक जस्ट गॉट स्टक टू माई चाइल्ड्स विंडो, साइड विंडो, एंड माई बेबी वॉज नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल। ही वॉज लाइक व्हाट इज़ दिस। फिर वो ऊपर चढ़ गए हमारे विंडो सॉरी उस पर कार के, और ये पीछे से मैंने व्यू लिया है, पीछे बैठा हुआ चिलिंग कर रहा है, उतर ही नहीं रहा। हम लोग गाड़ी चलाए जा रहे हैं कि शायद उतर जाए, बट नो, ही इज़ एंजॉइंग द राइड। और जब आप थोड़ा दूर जाते हो ना, एंड दे फिगर आउट कि हम अपने बाकी मंकीज़ से दूर हो गए, फिर वो उतरना शुरू होते हैं। सो नाउ ही क्लाइम्ब अगेन द रूफ, और फिर उसके बाद वो उतर गया। नाउ यू कुड सी दीज मंकीज़, ये कैसे अपना यहाँ पे पूरा सर्कल और ग्रुप बना के बैठे हुए हैं। While we were enjoying these views, my baby was busy with the baby shark, as you can listen in the background as well, कि वो लगा हुआ है अपने कार्टून्स और नर्सरी राइम्स के अंदर। But thankfully he behaved and like he let us enjoy it and he cooperated with us and we were really thankful for him, lol। अब आप देख सकते हैं कि monkeys कैसे लगे हुए हैं, एक दूसरे को itching कर रहे हैं और God knows what they are doing, lol। और यहाँ पे भी लगे हुए हैं, आराम से बैठे हुए हैं अपने सारे ग्रुपिंग करके। Now we have moved and we could see this elephant. It was the only one, because I think ये कोई specific species थी जिसका उन्होंने नाम भी रखा हुआ है, Annie's Heaven। So this was the only elephant we saw here, though Woburn में बहुत सारे elephants थे, but in Longleat this was the only one। बेचारा अकेला से बैठा हुआ था। We felt bad for him as well, लेकिन क्या करें, अब एक ही स्पीशी है तो उस बेचारे को अलग से उन्होंने यहाँ पे रखा हुआ है। कुछ क्लोज व्यूज़ थे, बट हमसे ऑब्वियसली कार से थोड़ा दूर ही रखते हैं इनको। एंड देन नाउ वी हैड दिस डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ द कैमल। आप देख सकते हैं कितने मज़े के हैं ये, दे लुक वेरी क्यूट। और वन ऑफ देम वाज क्रॉसिंग द रोड इन फ्रंट ऑफ अस एंड दिस इज़ द बेस्ट पार्ट, अगर कोई एनिमल आपकी गाड़ी के आगे क्रॉस करना शुरू हो जाए एंड द व्यूज़ आर अमेजिंग। एंड देन द 2 ऑफ देम आर सिटिंग हियर। इनको मैंने हर एंगल से वीडियो बनाने की कोशिश की ताकि सबको अच्छे से नज़र आए, एंड दे वर रियली क्यूट।
एंड देन वी एंटर्ड द डियर टेरिटरी, और यहाँ पे डियर फीडिंग का भी था, तो वी गॉट द फूड वहीं से लेना था, 2 pounds per cup. एंड माई सन वेंट क्रेजी, ही थॉट इट्स समथिंग फॉर हिम बिकॉज वी आर सेइंग डियर फूड, सो ही स्टार्टेड सेइंग फूड फूड फूड, और बस डियर फूड तो छूटा, ही वॉन्टेड दोज स्टिक्स जो हमने डियर को फीड की. एनीवेज फिर हम आगे आ गए एंड देवर ऑल द डियर्स. बहुत बड़ा पार्क है, इतना बड़ा सफारी पार्क है कि आई कैन नॉट इवन टेल यू. बहुत बड़े एरिया में बनाया हुआ है, सो द एनिमल्स कुड हैव मोर स्पेस टू एंजॉय. एंड इतने डियर्स थे कि ख़त्म ही नहीं हो रहे थे. यू वुड सी हियर एंड देयर वर लाइक हंड्रेड्स ऑफ डियर्स. तो अच्छी बात है, एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा रहता है. और इतनी बड़ी सफारी में ना फिर आप इंजॉय भी करते हैं. इवन रश भी तो आपको पता ही नहीं चलता कि इट्स रश. फिर हम आ गए राइनोज़ के एरिया में. 3 राइनोज़ थे यहाँ पे, 2 उस तरफ खड़े हैं, एक अकेला खड़ा है. इनके राइनोज़ भी बहुत शरीफ से होते हैं. वोबन सफारी पार्क में भी ऐसे ही था, एंड सेम गोज़ फॉर द लॉन्गलीड सफारी पार्क. और आप देख सकते हैं दे आर वेरी बिजी, अपने में लगे होते हैं. इस तरह ट्रेन किए होते हैं इन लोगों ने कि रोड की तरफ बिल्कुल नहीं आते. हालांकि कोई बैरियर नहीं है, एनक्लोजर नहीं है, बट स्टिल दे वांट कम आउट टुवर्ड्स योर कार्स, क्योंकि उनको पता है कि ये रोज़ का ही हो गया, आप लोगों में देखने आते हैं. And this one is a closer view of one of the rhinos which I could get for you guys. And you can see obviously यहाँ पे गेट लगा हुआ है तो इतना मतलब क्लियर नहीं देख सकते, but still. Then we entered the wild territory, started with the tigers, and the tigers were too lazy. I cannot even explain it to you. These were 2 tigers who just kept on hiding behind the bushes. They were not sleeping, they were awake. But yeah, and this was one of the tiger who had his eyes open but in the sleeping position. I don't know why during the day animals get tired, because what I got to know was that during the night they hunt, so in the day they sleep. Then this is the lion kingdom. Oh my god, lions भी सो रहे हैं यार, क्या किस्मत है. We have been to 3-4 zoos and safari parks, but yeah, we have always found the sleeping lions and tigers. Finally, these are some of the lions who were alert and active, and we could see them closely, and they are not in any enclosure. They were very close to our cars, but still they behaved and they would not come in front of the cars. And I was really happy to see the male lion as well, because female lions तो हर जगह मिलती हैं. वोबन सफारी पार्क में भी बहुत सारे lions थे, but सब एक ही जगह पे थे, and there was no male among them. कराची डेंजू में गए थे, वहाँ पे भी बहुत सारे लायंस थे, पर सब के सब सो रहे थे, कोई भी नहीं उठा हुआ था. यहाँ पे भी दे वर लाइक लिटिल बिट लेजी, बट एक्चुअली वी कुड सी देम. And then now here again we could see some of the lions, and fortunately we could see 2 of them like literally walking towards the jeep. इनकी jeeps सफारी वालों की हर जगह पे खड़ी होती हैं ताकि animals कोई भी harm ना पहुँचाएं किसी को. Though you are not allowed to come out of your car at any point, but still to be on the safe side, the jeeps are there always. अब आप देखेंगे कि चीताज़ पे आ गए हम लोग. लिटरली जब हम चीता जोन में एंटर हुए तो एक चीता बिल्कुल डोर से क्रॉस होकर दूसरी साइड पे चला गया, एंड ही वाज जंपिंग, बट लेटर ऑल ऑफ देम वर स्लीपिंग. या फिर हमारी सफारी ख़त्म हो गई. हाइनास भी थे, वुल्व्स भी थे, बट या यू नो दे वर ऑल स्लीपिंग, सो उनको वीडियो बनाने कोई फ़ायदा ही नहीं था. नाउ वी हैव कम टू द वॉक इन सफारी. यहाँ पे हमने पहले लंच किया बैठ के इनके कैफ़े के अंदर, एंड देन वी हैव कम इन. इट वाज रियली ब्यूटीफुल. ये हमारी छू छू ट्रेन है, द वन फॉर विच माई सन वॉज रियली एक्साइटेड, बिकॉज वो बन में हम नहीं बैठ सके थे. इट वॉज टू सनी एंड बिल्कुल बारी नहीं आई थी. सो या these are the views from the choo choo train. ब्यूटीफुल व्यूज़. ये मंकी आइलैंड था. यहाँ पे एक बहुत स्पेसिफिक किस्म का मंकी अगर आप स्पॉट कर सकते हैं, वाइट एंड ब्लैक, जो बिल्कुल जंप करके यहाँ वहाँ जा रहा था. इट्स वेरी यूनिक. दिस वॉज फॉर द मंकी आइलैंड. फिर हम लोग उतर गए, एंड देन वी एंटर्ड द जंगल किंगडम. जंगल किंगडम में मल्टीपल एनिमल्स थे, लाइक एंट ईटर्स, ऑटर्स और इस तरह की चीज़ें. And then we went to the jungle cruise. We really had to do the cruise because I was very excited for it. बहुत सर्दी थी, बहुत हवा चल रही थी. And in the cruise we could see the gorillas. You can see the gorilla if you can spot it, that one, and another one hiding in that square if you could figure out. The best part was feeding the sea lions. Oh my god, वो fish फेंक रहे थे, and sea lions अपनी आवाज़ में, और पता नहीं कौन सी एक अजीब सी आवाज़ थी, they were doing it. Everybody was laughing at them, and the kids enjoyed a lot. But this was the best part, क्योंकि उन्होंने क्रूज़ से जो है ना वो फ़िश फेंकना शुरू की इनके लिए, so they could eat and enjoy, और the audience was enjoying the most. बहुत सारे सी लायंस थे, और साथ में सीगल्स भी आ गए. दे वर लाइक भाई हम भी कहीं मछलियाँ खा रहे हैं, नॉट ओनली द सी लायंस. सो येस, इट वाज अ गुड टाइम. वी रियली हैड अ गुड डे. एंड लास्ट में हमने हिप्पो देखा. यू कैन सी दिस हिप्पो, एंड दैट वाज ऑल अबाउट